चलिए, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है हम उस पे चलते हैं। जो हमारा दूसरा नंबर लिखा है क्वेश्चन, बोला गया है कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। ठीक है, 84 रुपए में 8 पुस्तकें कम मिली। 84 रुपए में 8 पुस्तकें कम मिली, तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य कितना था, यानी शुरुआत में जो हर एक पुस्तक की कीमत थी वो शुरुआत में कितनी थी, ये बतानी है। तो बताने प्रोसेस तो एकदम सिंपल सा बताया था। ये 40% है, 80 का 40% निकालेंगे। 80 का 40%, सॉरी 84 का 40% निकालेंगे। ये निकल के आएगा 4 चौको 16, चरवट 32, एक 33, यानी 33.6। इतने रुपए निकल के आएगा। ठीक है, इतने रुपए निकल के आएगा। और जो बोला गया है 8 पुस्तकें, यानी इसमें क्या बोला गया है, 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। इसमें 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। ठीक है, तो 8 पुस्तकों की यही कीमत निकल के आई आगे, यानी कि हमारी 8 पुस्तकों की कीमत निकल के आई 33.6। यानी एक पुस्तक की कीमत जो हो जाएगी 8 चौको 32, 8 दूनी 16। यानी ये तो अब की कीमत है, बाद वाली कीमत है ये। तो अगर पहले वाली कीमत निकालनी होगी तो हम ये पता कर लें कि अब किताबें कितनी खरीद रहा। तो 84 रुपए में 42, यानी 4.2 के हिसाब से कितनी किताबें खरीदेगा, यानी 4.2 के हिसाब से ये 20 किताबें खरीद रहा है। यानी अब वो 20 किताबें खरीद रहा है, जो कि पहले से क्या है, 8 पुस्तकें कम मिली। यानी पहले जो थी उससे ये संख्या 8 कम है। ये 8 कम है, यानी कि पहले कितनी पुस्तकें खरीद रहा होगा, 20 प्लस 8 यानी 28 पुस्तकें खरीद रहा होगा। 28 पुस्तकों की कीमत पहले थी हमारी कितनी, 84 रुपए। तो 84 में क्या कर देंगे, 28 का भाग कर देंगे, एक पुस्तक की कीमत निकल के आएगी, यानी कि 3 रुपए। यानी पहले वो 3 रुपए में किताबें खरीद रहा था, अब उसको नया जो मूल्य निकल के आया वो 4.2 निकल के आया। यानी अब इस समय अगर कहा जाए बाद वाला मूल्य तो वो 4.2 रुपए निकल के आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? फिर से रिपीट करते हैं। आवाज आ रही? क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, देख लो। देखिए, बोला गया चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है। सॉरी, 117 नंबर वाला क्वेश्चन था। चीनी की कीमत बोली जा रही है 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो वृद्धि हुई, उसके फलस्वरूप वो क्या कर रहा है, 84 रुपए में 8 किताबें कम खरीद रहा है। यानी वृद्धि जो हुई 40% की, 84 में भी वही हिसाब से वृद्धि हुई होगी। 84 का हम निकालेंगे 40%, 0 4 चौको 16, 4 और 32, एक 33, यानी 33.6 रुपए आ जाएगा। अगर ये नई कीमत पूछता तो ये सवाल यहीं पे हो जाता, ये जो 8 पुस्तकें खरीदी थी यही तो इतने में खरीदी होंगी, क्योंकि इधर ही वृद्धि हुई तो इसके फलस्वरूप ये 8 किताबें कम हुई। तो 33.6/8 ये निकल के आएगा 8 चौको 32, 8 दूनी 16, यानी 4.2 रुपए। अगर नया मूल्य कहता तो ये निकल के आ जाता तुरंत हमारा 4.2 रुपए। ठीक है, उसने पूछा कहा है आरंभिक मूल्य, तो हम क्या करेंगे, यहाँ निकाल लें कि किताबों की संख्या कितनी खरीद रहा है वो। 84 रुपए दे रहा है और 4.2 के हिसाब से किताबें खरीद रहा है। दशमलव हटाएंगे इधर 0 लग जाएगा, और 42 दूनी 84, यानी कि 20 किताबें अब वो खरीद रहा है। अब वो 20 किताबें खरीद रहा है। अब वो 20 किताबें खरीद रहा है, तो पहले कितनी खरीद रहा होगा, पहले से ये संख्या 8 कम है, तो पहले यानी कि 20 प्लस 8 यानी कि 28 खरीद रहा है पहले। 28 किताबें खरीद रहा था, और कितने रुपए में, 84 रुपए में ही 28 खरीद रहा था। 84 में 28, सॉरी 84 में, हाँ सॉरी 84 में 28 से भाग कर देंगे तो 84 23 जो, सॉरी 28 23 जो होता है वो हमारा 84 निकल के आ जाएगा। यानी 3 रुपए में पहले किताबें खरीद रहा था। अब तो क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? चलिए, लास्ट वाला जो क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया वो करिए आप लोग। 118 नंबर अटेम्प्ट करिए फटाफट।
30 रुपए आंसर आ चुका है एक लोग का। देखिए, दिया गया है चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई और 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त खरीद रहा। 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त खरीद रहा, तो यार 600 का 20% निकाल लें, उसी में 5 रुपए 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा निकल रहा होगा। तो 600 का हम निकालेंगे 20%, तो निकल के आएगा 120। 120 रुपए निकल के आया, उसमें ही ये क्या कर रहा है, 5 रुपए 5 किलोग्राम अतिरिक्त खरीद रहा है। तो 120 का 5 निकाल देंगे, भाग कर देंगे 5 से, तो ये आएगा 24। यानी नया मूल्य ये था, जो अब का मूल्य है ये, तो ये नया मूल्य हो गया। और पूछा गया पहले चीनी की कीमत कितनी थी, यानी शुरुआत में चीनी की कीमत कितनी थी ये बतानी है। तो अब देखो, अब तो नया वाला तो ये मूल्य है, अब हम ये निकाल लें कि 600 रुपए में कितने किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। तो 600 में 24 से भाग करेंगे, तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, ये आ जाएगा 25। यानी पहले 25 किलोग्राम चीनी खरीदी जा रही थी, ठीक है। तो इस समय 25 किलोग्राम चीनी खरीदी जा रही है, पहले नहीं, इस समय 25 किलोग्राम खरीदी जा रही चीनी, जो कि 5 किलो एक्स्ट्रा है, पहले की अपेक्षा 5 किलो ज्यादा है। तो पहले कितनी खरीदी जा रही होगी, तो पहले खरीदी जा रही होगी 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम पहले खरीदी जा रही होगी, तो अब 600 रुपए तो खर्च कर रहा था, 600 रुपए में का 20, यानी 20 किलोग्राम की कीमत 600 रुपए है। 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 600/20। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 तिहाई 60, यानी 30 रुपए आ जाएगी। पहले वाली कीमत जो थी 30 रुपए थी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा, सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। लिखा जाए प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो। ठीक है, बोला जा रहा प्रतिशत लाभ, जो बोला गया लाभ प्रतिशत, यहाँ लाभ प्रतिशत बोला गया है, उसमें उसकी लागत जो बोला गया है, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम x ले लें, इसका क्रय मूल्य सीपी अगर x ले लें, तो जो लाभ हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, x% हो रहा है। लाभ जो हो रहा है वो भी x% हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा एसपी, पहले हम इससे प्रॉफिट निकाल लें, प्रॉफिट क्या होगा, x गुणे x। ठीक है, यानी कि ये आएगा x²/100। जो एसपी होता है वो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो अब एसपी तो दिया गया 96 रुपए, ठीक है, 96, और सीपी जो दिया गया है हमारा x दिया गया है, और x²/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये आएगा 96 बराबर 100x प्लस x², ये निकल के आएगा। यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यानी x² प्लस 100x माइनस 9600। तो हमें देखो 9600 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस आ जाए हमारे पास 100। 9600 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस आ जाए हमारा 100। बताइए, 16 और 6 का, ठीक है, यानी कि 160 और 60, 16 छक्का 60 होता है, यानी 16 छक्का 96। तो अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 100 ही तो आएगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी हमारी, पहला वाला प्लस दिख रहा है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आंसर 60 आ जाएगा इसका ऐसे।
आंसर 60 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाना है। तो हमें लेना कौन सा, प्लस वाला लेना है, तो आंसर 60 आ जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई? ये चीज सबको समझ में आ गई? अब देखिए इसका शॉर्टकट बताते हैं, इससे भी शॉर्टकट है, एकदम सिंपल सा शॉर्टकट है, वो बताते हैं। देखिए जब लाभ हो तो इसके ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 10 आए। ठीक है, जब लाभ हो तो इसके ऐसे फैक्टर करो कि यानी जितने रुपए में बेचा जा रहा है उसका अंतर 10 आए। समझ रहे हैं? जब लाभ की बात बोली गई, यहाँ पे लाभ का प्रतिशत, ठीक है, तो 16 छक्का 96 होगा। क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना है, एक जीरो लगा देना है और छोटा वाला आंसर उठा लेना है हमें, बस। क्लियर हुआ सबको? जब लाभ की बात करें तो कहा जाए 96 रुपए में बेचने पर उतना लाभ हो रहा है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस जो आए 10 आए। ठीक है, तो 16 छक्का 96 और छोटा वाला आंसर होता है, बड़ा वाला नहीं होता है। बाकी एक एक जीरो लगा देना दोनों तरफ। सबको क्लियर है? 126 का, 126 देख रहा हूँ। 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर आए 10। तो 16 यहाँ 18 अट्ठे करेंगे, 18 अट्ठे 144 होता है, 18 अट्ठे 144, तो ये इधर जीरो लगाया, इधर जीरो लगाया, तो छोटा वाला आंसर हो गया हमारा, ये हट गया, आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सताची एकदम सही है। बाकी लोग बताएं जिनको नहीं समझ में आ रहा। बाकी लोग बताएं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऐसे अगला वाला ये देखिए, 13 तय 39 हो गया, 13 और 3 का डिफरेंस कितना, 10 है, तो एक जीरो इधर लगाया, एक जीरो इधर लगाया, तो छोटा वाला आंसर हो गया, 30 आंसर आ गया। क्लियर है सबको? अब देखो, अगर यहाँ पे उल्टा बोल दिया जाता कि उस यदि उस पर प्राप्त हानि जो है उसके लागत मूल्य के बराबर है, अगर यह हानि बोल दी जाती तो इनके ऐसे फैक्टर करने होते जिनका योग 10 हो, जिनका योग 10 हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन मान लो है, हानि वाले पे आ जाता, से दिया गया जिनका योग 10 हो, अभी तो यहाँ पे अंतर निकाल रहे थे, अब कहा जाएगा यहाँ पे हानि वाला केस में जाएगा तो इनके ऐसे फैक्टर करने जिनका योग हमारा कितना हो, 10 हो, तो वहां पे करते हैं फैक्टर। तो इसमें देखो कोई क्वेश्चन बन रहा है 144 के फैक्टर ऐसे हो पाएंगे जिनका योग 10 हो, इसमें तो नहीं बन रहा, शायद आगे क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन दिया नहीं गया है मेरे में इधर, मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ। 144 के फैक्टर होंगे नहीं, इसके फैक्टर होंगे नहीं, इसके भी नहीं हो रहे। जैसे कहा जाए 24 रुपए बेचने पर, समझना, 24 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो हानि होती है वह हानि उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, वह प्रतिशत हानि उस मूल्य के लागत मूल्य के बराबर है। तो बताना है क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं हमें जिनका योगफल 10 हो। इसके फैक्टर क्या क्या निकल के आ रहे हैं, 6 और 4 निकल के आ रहे हैं, 6 और 4 निकल के आ रहे हैं। इसमें दोनों होते हैं आंसर, 60 होगा यानी दोनों आंसर हो जाते हैं, इसमें ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है,
ये बात सबको समझ में आई? हानि वाले केस में दोनों आंसर होते हैं, ये याद रखना। हानि वाले केस में क्या होते हैं, दोनों आंसर हो जाते हैं। समझ में आया? ऑप्शन में एक ही दिया जाएगा, दोनों नहीं दिया जाएगा। अगर दोनों दिया जाएगा तो वहां एक ऑप्शन और होगा, ए या बी दोनों। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अनुपात वाली जो चीजें दी गई, इस पे आधारित क्वेश्चन जो है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ए और बी के अनुपात में दिया गया। यदि बी ए का 200% हो तो क्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट कितना है? ठीक है, अब देखो ए बी का बोला गया, बी ए का 200% है, बी ए का 200% है। 200% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, आएगा 2/1। अब देखो ये जो बोला गया है, ए जो है क्रय मूल्य है, बी जो है विक्रय मूल्य है। भाई 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचा जा रहा है, 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचा जा रहा है, लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितने पे? लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो 1 अपॉन में रखेंगे इंटू 100, इंटू 100, यहां से निकल के आएगा 100%, आंसर आ जाएगा 100%। ठीक है, 100% आंसर आ जाएगा इसका। इन लाभ जो हो रहा है क्रय मूल्य पर, लाभ जो परसेंट है वो कितना है? 100% है। ये चीज सबको समझ में आ गई? फिर से मैं बता दे रहा हूँ। बोला गया है बी ए का, जिसका बोला जाए उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। बी ए का 200% है। ठीक है, 200% है, यानी 200/100, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 निकल के आया। यानी कि 1 रुपए वाली चीज 2 रुपए में बेची जा रही है, 1 रुपए वाली चीज 2 रुपए में बेची जा रही है, तो कितनी बढ़ रही है? 1 बढ़ रही है। कितने पे? 1 पे, यानी 1 रुपए का फायदा हो रहा है 1 पे, तो यानी 1/1 कितने बराबर? 100% के बराबर। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे देखिए ये साफ साफ लिखा है क्रय मूल्य पे लाभ निकालना है। अगर यहाँ बोल देता विक्रय मूल्य पे लाभ निकालो, यानी एसपी पे लाभ निकालो, तो लाभ हमारा 1 हो रहा था, एसपी कितना है? 2 है, यानी 1/2। 1/2 जो निकल के आता वो निकल के आता 50%। अगर वहां बोल देता विक्रय मूल्य पर लाभ निकालो, तब ये केस हो जाता। ठीक है, विक्रय मूल्य पर जो हमारा लाभ है वो निकालते तो 1/2 हो जाता, और 1/2 होता है 50% के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया इसको ट्राई करिए आप लोग। सॉरी, दो वस्तुओं के मूल्यों में अनुपात दिया गया 3:4 का। यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और दूसरी के मूल्य में 4 की वृद्धि कर दी जाए, तो भी अनुपात जो है यथावत रहता है। तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है? तो 30 कर लो, इसको 40 कर लो। पहली वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया गया, यानी 30 बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया, तो 30 का 10% कितना आएगा? 3 रुपए आएगा, यानी अब ये 33 की हो गई। और ये इसमें बोला गया है 4 रुपए की वृद्धि कर दी गई, हम इसको x मान के करेंगे। ठीक है, यानी ये 33x हो गया, और ये 40x प्लस जो हुआ हमारा 4 प्लस करेंगे। ठीक है, अनुपात बोला जा रहा है यथावत रहता है, यानी 3 और 4 का ही रहता है। 4 से इसको सॉल्व करेंगे। 4 देखिए नीचे से कॉमन दिख रहा हमें, यहाँ से 4 कॉमन कर ले तो 10x+1 बचेगा। 4 से 4 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 33x है, इक्वल टू 30x हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 3, x इक्वल टू आ जाएगा 1, x इक्वल टू 1 आ जाएगा।
तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य, दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य पूछा है, तो दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य बात कर रहे हैं, तो दूसरी मूल्य का आरंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 40 एक्स था शुरुआत में, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ जाएगा। दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य पूछ रहा है। हाँ, मतलब इसका ये जो है 40 एक्स प्लस 4, नहीं वो बात सही है, वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर रुपए दिया गया, मान लो 4 की जगह कुछ और दिया होता, जब ना बन रहा होता तो कैलकुलेशन में एरर आ जाती थोड़ी बहुत बाद में। ठीक है, हाँ, ये क्योंकि ये अलग चीज हो गई, ये रेशियो में दिया गया है और ये इसकी वैल्यू दी गई है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य में 5 और 3 का अनुपात है, मतलब जो मूल्य है 5-3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 रुपए अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, और वही 2 बराबर कितने के, 5500 के, क्योंकि ये 5 कीमत थी, इसकी 3 कीमत थी, तो 5 जो है 3 से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो यही बराबर हो गया हमारा 5500 के। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत निकालनी, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 2750 आ जाएगा, और हमें निकालना है 5 की कीमत। इसमें क्या कर दें, 5 का गुणा कर देंगे, 5 बराबर आ जाएगा 0 पचंग 25, 5 सत्ते 35, 2 37, हासिल लगे 3, 5 दूनी 10, 3 13, यानी 13,750, 13,750, ऑप्शन नंबर बी। सभी को क्लियर है, शताक्षी क्लियर है। ओके ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है, सुशील और जो लोग नए हैं। चलिए 140 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए में बेचे, और यदि इस प्रकार कुल सेबों का अनुपात 3-2-5 था तो तदनुसार उसके सेब की औसत कीमत कितनी थी। ये तो एवरेज का क्वेश्चन दे दिया। चलिए इसको फटाफट करिए। 15, 10, 5, ये 3-2-5 का अनुपात है। ठीक है, तो जो हमने शॉर्टकट मेथड बताया था, यहाँ पे एक वैल्यू 10 ले लेंगे, 10 से ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ये कितना कम है, 5 कम है, तो ये कितना डेविएट हो रहा है, 5 3 15 डेविएट हो गया इधर, और 5 पचंग 25, माइनस का 25 इधर डेविएट हो गया, टोटल डेविएशन जो आया -10 का आया, कितने में, 3 2 5 5 5 10, 10 में आया, यानी -1 का डेविएशन आया, यानी -1 10 में जो हमने मीन वैल्यू ली थी इसमें कम कर दिया, 10 में से 1 कम कर दिया, आ गया आंसर 9। ठीक है, तो इसकी जो कीमत थी वो 9 थी। बाकी जो लोग नए हैं उनको ऐसे देखिए, इनका गुणा कर लो, 13 15 तय 45 हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, और पचंग 25 हो गया। सबको अगर ऐड कर लेना तो ये निकल के आएगा 45 45 90, और कितने लोगों में बट रहा है, 3 2 5 लोगों, यानी 10 लोगों में बट रहा है।
10 से जैसे डिवाइड करेंगे आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 146। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? तो हम यहाँ ये बताना चाहेंगे, प्रॉफिट जो होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, और लॉस जो होता है सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, लॉस जो होता है सीपी माइनस एसपी होता है। अब देखिए, जितनी जैसे 5 तुम चीजें खरीद के लाए हो, तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य देखोगे, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो देखोगे। तब जब तभी हम लोग क्या उसके लाभ और हानि की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 250 कुर्सियां बेची और यहाँ देखिए लाभ हो रहा है, लास्ट में लाभ हो रहा है, ये जो दिया गया बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, बिक्री मूल्य मतलब एसपी के बराबर लाभ। तो कितने 50 कुर्सियों के हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लाभ कितना हो रहा है? 50 एसपी के बराबर लाभ हो रहा है, 50 एसपी के लाभ बराबर लाभ हो रहा है। और कितनी 250 कुर्सियां बेची, तो 250 कुर्सियां बेची यानी कि इनका जो सीपी होगा वो तो एसपी अलग होगा और इनका सीपी अलग होगा। भाई 250 ही तो खरीद के लाया होगा, कुछ मूल्य तो होगा उसका, 250 सीपी। अब उसने एक आकलन निकाल दिया है कि 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीपी वाला एक तरफ कर लेंगे, एसपी वाले एक तरफ कर लेंगे। 250 सीपी और ये इधर 50 चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा? 200 एसपी निकल के आएगा। तो सीपी और एसपी में जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 200 बटे 250। जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 5 चौको 20 पचंग 25, 5 चौको 20 पचंग 25। ठीक है, यानी 4 वाली चीज कितने बेची जा रही? 5 में बेची जा रही है। 4 वाली चीज कितने बेची जा रही? 5 में बेची जा रही। तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ 1 का हो रहा है। और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे, तो यानी 1/4, और 1/4 जो होता है वो होता है 25% के बराबर। ठीक है, 1/4 जो होता है वो होता है 25% के बराबर। सभी लोगों को समझ में आ गया? सभी लोगों को क्लियर? देखिए, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, जितना सीपी बोले यानी जितनी बोले एसपी, 100 वस्तुएं तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक ले लेना है, और इधर वाले में प्रॉफिट या लॉस में जो बोला जाए वो रख लेना है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है हमारा, हमें पता है लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट बराबर होगा एसपी माइनस सीपी। अब जो प्रॉफिट कहा गया वो प्रॉफिट है, तो 50 कुर्सियों के एसपी के बराबर, तो 50 एसपी हो जाएगा। और खरीद के बेच कितनी कुर्सियां रहा? 250, तो 250 एसपी माइनस 250 सीपी। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस वाले मेथड से। 250 को हम इधर लेके चले आए, 250 सीपी, और ये 50 उधर चला गया, तो 250 में 50 चला गया, बचेगा केवल कितना? 200 एसपी। ठीक है, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया हमारा 200 बटे 250, यानी जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 4 5 चौको 20 25, यानी 4/5 निकल के आ गया, 4/5 निकल के आ गया। कहने का मतलब 4 वाली चीज 5 में बेची जा रही है, 4 वाली चीज 5 में बेची जा रही है, तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पे? 4 पे। कितने पे? 4 पे, यानी 1/4, और 1/4 जो होता है हमारा 25% के बराबर होता है। समझ में आ गया सबको? सभी लोगों को समझ में आ गया? चलिए, तो फिर 140 से 147 वाला कर दिए जल्दी से फटाफट। 147 नंबर दिख रहा है, इसको करिए फटाफट। एक आंसर आ चुका है, 4% सचिन का लॉस।
हाँ, क्या डाउट है बताओ। हम्म, सुनो सुनो, वो हमें मेथड रटने वाला मेथड हमें अच्छा नहीं लगता है। सीधा सा यहाँ पे लॉस इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो ये देखिए 6 के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो 6 क्या लिख देंगे यहाँ, 6 एसपी लिख देंगे। ठीक है। और कितनी खरीद के ला रहा है, 144 खरीद के ला रहा है, तो 144 सीपी, 144 सीपी माइनस 144 एसपी, बस इतना कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं। वहां पे हो सकता है भूल जाओ, कंफ्यूजन आ जाए, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं आनी तुम्हें। समझ रहे हो ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं आनी है, उसमें कंफ्यूजन आ सकती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आनी है। कि जिधर सीपी है उधर सीपी रखना है, जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वहां प्रॉफिट रखना है, लॉस की जगह लॉस रखना है, बस। तो अब देखिए 144 इधर आएगा, 150 हो जाएगा, 150 एसपी बराबर 144 सीपी के। तो एसपी और सीपी में जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 144 बटे 150। कहने का मतलब 150 वाली चीज 144 में बेची आ रही है। तो घाटा हो रहा 6 का, घाटा हो रहा 6 का, कितने पे, 150 पे, गुणे 100। तो देखिए 600 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 15 चौको 60, यानी 4% का घाटा हो गया। सिंपल सा एकदम। ठीक है, कंफ्यूजन भी नहीं हुई होगी इसमें, है ना। सभी लोगों क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया 148 नंबर। 148 नंबर करिए भाई लोग। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ। मैं लास्ट क्वेश्चन को ही बता रहा हूँ, 148 को कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए कितने के बराबर हो रहा है, 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी एसपी के बराबर हो रहा है लाभ। तो 15 एसपी, 15 एसपी, और यहाँ कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 60 बेच रहा है। 60 एसपी हो गया, उनका कुछ विक्रय मूल्य होगा, खरीद के भी तो 60 ही लाया होगा, यानी 60 सीपी। तो सीपी वाले एक तरफ कर लेंगे, एसपी वाले एक तरफ कर लेंगे, तो 60 सीपी इधर चला जाएगा, और इधर जो बचेगा 60 में से, ये 15 है, ठीक है, 60 में से 15 उधर चला गया, तो 45 बचा, 45 एसपी। अब दोनों का रेशियो निकाल दें, सीपी बटे एसपी, ये निकल के आएगा हमारा 45 बटे 60। कैंसिल करेंगे, 5 9 45, और यहाँ पे 12 बार चला जाएगा, या यहाँ पे देखिए 5 से कैंसिल कर दिया, और ये 15 से ही कर दो सीधा, 15 45, 15 चौको 60, 3/4 निकल गया है, यानी 3 रुपए की चीज में 1 रुपए का फायदा हो रहा है। यानी 1 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पे, 3 पे। तो 1/3 गुणे 100 अगर करेंगे तो परसेंटेज जो प्रॉफिट निकल के आएगा 33 सही 1/3 निकल के आएगा। यानी आंसर नंबर जो होगा हमारा बी वाला आंसर होगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, अगर क्रय मूल्य पे बता दो तो चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब सवाल चेंज हो जाएगा, फिर जहां पे अगर क्रय मूल्य पे बता दिया तो सवाल चेंज हो जाएगा सीधा सा। क्रय मूल्य पे अगर लाभ बोल रहा है यहाँ पे, जैसे विक्रय मूल्य बोला गया है, अब देखिए यहाँ बोल दे क्रय मूल्य, सीपी बोल दे, तो हम यहाँ पे जो लिखा था हमने 15 एसपी लिखा था, तो यहाँ 15 सीपी लिखेंगे, 15 सीपी लिखेंगे, तो इस 15 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, सभी लोग क्लियर हो गए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ये टाइप का बता रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन बताता हूँ फिर इसके बाद क्लास ओवर कर रहे हैं। देखा है एक व्यक्ति एक मेज एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है और उस मेज को 10% हानि पर बेचता है तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है और उसे कुल 10 रुपए का लाभ होता है। तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखो ये मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया, मिक्सचर का, क्योंकि कुर्सी और मेज मिल गई, क्या बना? मिक्सचर बना। तो मिक्सचर देखो लाभ कितना हो रहा है, टोटल लाभ 10 रुपए का हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 500 पे हो रहा है। 10 रुपए का लाभ हो रहा है, 500 पे, इसका हमें निकालने अगर परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, यानी टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2% का हो रहा है। और जो टोटल होता है ना उसको बीचों बीच में रखा जाता है, सबको पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया 10% की हानि होती है, मेज इधर वाला हमने मेज ले लिया, यानी टेबल की बात कर रहे हैं, इस पे कितने की 10% की हानि होती है, तो 10% इसको माइनस में रखेंगे। और इधर चेयर की बात कर रहे हैं, चेयर जो है, चेयर जो दिया गया है 10% का लाभ हो रहा है इसको, ठीक है। तो इसका डिफरेंस इधर निकालते हैं, इसका डिफरेंस इधर निकालते हैं, 10 में से 2 चला गया, कितना आया? 8 आया। अब 2 में से -10 घटाएंगे, अब 2 में से जैसे ही -10 घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 और 10 जुड़ जाएंगे, आंसर आएगा 12 यहाँ पे, यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगी 12 निकल के आएगी। अब इनका रेशियो निकाल लें, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, यानी 2 और 3 का इनका रेशियो निकल के आया इनकी कीमत का। और 2 और 3 कितने के बराबर है? 500 के बराबर, तो 2 3 मिलके हुआ 5, 2 3 मिलके हुआ 5, और 5 में कितने गुणा करें कि 500 हो जाए? तो 100 का गुणा कर दे सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा 200 और ये निकल के आएगा 300, यानी कि उनकी कीमत जो थी 200 और 300 रुपए थी। तो पूछा गया है कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, तो कुर्सी बाद वाली ली हमने, चेयर वाली, तो आंसर आ जाएगा कितना? 300 आंसर आ जाएगा। सभी लोगों को समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आ रहा? एक नेक्स्ट वाला कर लो फिर हम क्लास ओवर कर दे, वाला कर दो नेक्स्ट वाला अपने आप जल्दी से फटाफट। 161 161 करिए। चलिए रिपीट करे दे रहे। देखिए यहाँ पे बोला गया है 500 रुपए में चीजें खरीद रहा है, ठीक है, और उसको लाभ जो हो रहा है लास्ट में हो रहा है 10 रुपए का लाभ हो रहा है। 10 रुपए का लाभ 500 में तो हो रहा होगा, ये कितने परसेंट निकल गया है? 0 0 कैंसिल कर दिया, 5 दूनी 10, यानी 2% का उसको लाभ हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है, ये टोटल लाभ हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके पास क्या है? टेबल है, चेयर है, तो टेबल पे बोला गया है उसको 10% की हानि हो रही है, और जो चेयर है उस पर 10% का लाभ हो रहा है, और टोटल जो लाभ हो रहा है 2 का हो रहा है, तो इसको इधर अंतर निकालेंगे, इसका इधर अंतर निकालेंगे। 10 में से 2 चला गया, कितना आया? 8, और 2 में से 10 चला गया माइनस का, तो यह हो जाएगा 12, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 देंगे 12, 2:3 हो जाएगा, और 2 3 मिलके ही तो दोनों कीमत है, 2 3 कितना हो गया? 5, 5 में कितने गुणा करेगी 500 हो जाए, तो 100 का गुणा करेंगे, साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी 2 3 दिख रहा, तो 100 का गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 200, और ये कितना? 300, और हमें किसकी? चेयर की कीमत पूछी गई, तो चेयर की कीमत कितनी आ जाएगी? 300 निकल के आ गया आंसर, ठीक है। 161 कर लीजिए। बोला गया कोई लाभ या हानि नहीं हो रहा, तो 0 रखेंगे, वहां पे बीचों बीच में 0 रखेंगे। देखो 2 कुर्सियां दी गई हैं यहाँ पे, पहली और दूसरी कुर्सी, पहली पे हो रहा है उसको 22% का लाभ, और देख रहा हूँ मैं, दूसरी कुर्सी पे हो रहा है
8% की हानि, दूसरी कुर्सी पे 8% की हानि हो रही है। ये 0 होगा तो इसका अंतर इधर ले गए यानी 22 आया, और इसका अंतर इधर यानी 0 से जब -8 को बढ़ाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हुआ, या 2 चौको 8 हो गया, 11, यानी 11 और 4 का रेशियो आ गया। तो 11 और 4 मिलके हो रहा 15, 15 बराबर 750 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 15 15 75, 50 के। दूसरी कुर्सी की कीमत निकालनी थी, दूसरी कुर्सी की कीमत है 11, तो 11 पचे 55। आंसर मैच नहीं कर रहा, सही कह रहा हूँ, 11 पचे 55 आंसर दिया नहीं गया है। और 200 भी नहीं दिया गया, कुछ और इसमें होगा। ठीक है, 22% के लाभ तथा दूसरी कुर्सी 8% की हानि पर बेची जाती है। 22 से इधर कैंसिल हुआ है और बोला गया कोई हानि नहीं। ठीक है, इसमें आंसर गलत दिए गए। ठीक है, इस वाले में ऑप्शन गलत दिए गए, 550 हो जाएगा। हाँ, 4 11 आ रहा, 4 11 हो गया, टोटल मिला के 15। ठीक है, 15 15 75, यानी कि 1 बराबर आ गया 50, तो 11 बराबर 550 आना चाहिए था, 4 बराबर 200 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्लास ओवर कर रहे हैं आज। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।